अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस एनवायरमेंटल साइंस की सीरीज़ में आज का हमारा जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे रिव्यू सबमिट 1992। हम इस टॉपिक के अंदर रिव्यू सबमिट 1992 के बारे में पढ़ेंगे, वो है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके अंदर कौन से की इश्यूज़ को एड्रेस किया गया था। History of Rio Summit 1992. This summit was held in Rio de Janeiro, and for this reason, this summit is also known as Rio Summit 1992. And United Nations sought to help governments to rethink of economic development and the ways finds to help the destructions of irreplaceable natural resources and pollutions of the planet. इस समिट के अंदर बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जितने भी कंट्रीज़ था उनको ये कहा था कि वो जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी इश्यूज़ हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स को प्लूट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके बारे में रीथिंक करें और एक स्ट्रैटेजी डेवलप करें टू काउंटर दोज इश्यूज़। और इस रियो सबमिट के अंदर जो है इनका जो इस डेलीगेट्स का जो मेन विजन था टू डेवलप अ सस्टेनेबल वर्ल्ड और टू अचेन द सस्टेनेबल वर्ल्ड। इस सबमिट के अंदर 6 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट किए गए थे, जिनमें से पहला हमारा था रियो डिक्लेरेशंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसके अंदर 27 प्रिंसिपल्स दिए गए थे टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फिर दैन सेकंड पे उन्होंने एजेंडा 21 दिया गया था, जिसके अंदर बेसिकली ग्लोबल मेजर्स को लिस्ट किया था कि कौन से ग्लोबल मेजर्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं। थर्ड पे फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स दिए गए थे। इसके अंदर वो प्रिंसिपल्स दिए गए थे जिससे हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं टिम्बर लैंड के ऊपर जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। फोर्थ पे फिर कन्वेंशन ऑन ड्रॉथ एंड डेजर्टिफिकेशंस, इसके अंदर ये दिया गया था प्रपोजल कि हम किस तरह से डेजर्टिफिकेशन को कम्बेट कर सकते हैं और लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को इस के अंदर उसकी इन्हेंस कर सकते हैं। फिफ्थ पे था द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर बेसिकली जो भी ह्यूमन एक्शंस हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट कर रही हैं, उसके बारे में जो है वो एक कन्वेंशन दिया गया था कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ पे जो था वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था कि किस तरह से हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज़ करके इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं, ताकि हम जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रिवेंट किया जा सके ख़त्म होने से या इम्पैक्ट होने से ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ और क्लाइमेट चेंज और ऑल दीज इश्यूज़, ग्लोबल इश्यूज़। ये अर्थ सबमिट का एक फ्लोट डायग्राम है जो कि इसके अंदर बेसिकली फर्दर जो एजेंडा प्रेजेंट किए गए थे उसमें ये किया गया था एक यूनाइटेड नेशंस के अंडर जो किया उसमें क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क दिया गया था, UNFCCC बोलते हैं। बाद में लेटर ऑन उसके अंदर कीटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन अकॉर्ड्स पेश किए गए थे। फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड CBD जिसे बोलते हैं, उसके अंदर एक कार्टेजिना बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल बाद में प्रेजेंट हुआ। फिर उसके बाद है नागोया जेनेटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल एंड इची टारगेट्स दिए गए थे। इस तरह जो रियो +20 सबमिट था उसके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बेसिकली रिलेटेड था, उसमें एजेंडा 21 एंड रियो +20 सबमिट दिया गया था। इसके अंदर अगर हम देखें रियो सबमिट जो 1992 था, इसके अंदर कौन से बेसिक इश्यूज़ को एड्रेस किया है जो कि हमने फ्लोशीट डायग्राम्स में भी देख लिया है। वो ये था कि पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट्स, ये देखना है कि टॉक्सिक कंपोनेंट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो उन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। फिर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसल फ्यूल्स, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया। फिर न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस व्हीकल्स एमिशंस एंड अवेयरनेस ऑन द scarcity of water, alternative resource of energy instead of fossil fuel, sorry it is repeated, and new reliance on public transportation to reduce vehicles emissions.
ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें कि इस समिट की कंक्लूजन क्या थी, तो दिस समिट लीड टू द अडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21 which is regarding sustainable development and wide ranging blueprints for the action to achieve sustainable development worldwide. And the Earth Summit influenced all the subsequent United Nations conferences which have examined the relationship between human rights, population, social development, women and human settlement and for the sustainable development. तो बेसिकली अगर हम रिव्यू सबमिट जो पहला सबमिट था 1992, उसके बाद मल्टीपल सबमिट्स हुए और उसके अंदर जो इसका आउटकम था वो एजेंडा 21 था। एंड एजेंडा 21 इज़ अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर बाद में यूनाइटेड नेशन की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हुई उसको के अंदर जो है वो रिव्यू सबमिट के एजेंडा को कंसिडर किया गया और तमाम जो की इश्यूज़ थे वर्ल्ड के उनको एड्रेस करने के लिए एजेंडा 21 को कंसिडर किया गया। इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।